हैदराबाद का नवाबी अंदाज या रजवाड़ों का रॉयल मिजाज, राजस्थान की गुलाबी सेना या फिर सनराइजर्स की ऑरेंज आर्मी, कौन पड़ेगा किस पर भारी और किसे मिलेगी हार करारी। आज की वीडियो में बात करते हैं बारी बारी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। आईपीएल का अर्धशतक और मुकाबला नंबर 50, लेकिन मुकाबला सबसे धांसू क्योंकि दो दिग्गज टीमें एक दूसरे के आमने सामने। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स जो शीर्ष पर है और एक मुकाबला जीतकर वो सीधे क्वालिफाई होंगे प्लेऑफ के लिए। दूसरी तरफ है सनराइजर्स हैदराबाद जो पिछले दो मुकाबले हार कर आए हैं, लेकिन 10 पॉइंट इनके पास भी है। अगर जीत गए तो टॉप 4 में ये भी आ जाएंगे। आज इसी मैच को लेकर बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी से लेकर मैच प्रेडिक्शन तक खूब सारा मसाला। आप बने रहिए हमारे साथ। लेट्स गेट स्टार्ट। हैदराबाद और राजस्थान की हेड टू हेड राइवलरी और ये मसालेदार मुकाबला इसलिए कि यार आप स्टेट्स देख लीजिए जहां पे दोनों टीमें अब तक 18 बार एक दूसरे से टकराई। सबसे बढ़िया बात कि दोनों ही टीमों ने एक दूसरे को 9 बार हराया। आखिरी 5 मुकाबले में राजस्थान के पलड़े में 3 जीत जरूर है, लेकिन एसआरएच और आरआर एक जबरदस्त कंपटीशन देने के मूड में लग रही है। सबसे बढ़िया बात यह है कि प्लेयर मैचअप यहाँ पे कमाल का दिखने वाला है। जब भुवनेश्वर के सामने जॉस बटलर आएंगे तो ये राइवलरी देखने लायक होगी, क्योंकि 6 बार भुवनेश्वर कुमार ने जॉस बटलर को आउट किया। सबसे बड़ी राइवलरी है इसलिए भी क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट वाले बल्लेबाज और राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी, ये कमाल का कॉन्टेक्स्ट आपके लिए तैयार होने वाला है। और मुकाबला क्या खेला जाएगा? राजीव गांधी इंटरनेशनल मैदान पर, हैदराबाद की पिच पर, जहां पे लो स्कोर बनते हुए हमने देखे हैं। लो स्कोरिंग ग्राउंड इसे कहा जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात कि फेयर कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा। बल्लेबाज और गेंदबाज को बराबर सी मदद पिच से मिलने वाली है। अब तक 74 मुकाबले यहां पर खेले गए। हालांकि ज्यादातर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी। अंडर द लाइट चेस करने वाली टीम को थोड़ा सा फायदा, लेकिन एक कहानी ये भी कहती है कि पहले बैटिंग करें, बोर्ड पर ठीक ठाक स्कोर लगा दें और गेंदबाजी यूनिट अच्छी हुई तो आप उस स्कोर को डिफेंड आसानी से कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद इस मैदान पर 4 बार एक दूसरे के आमने सामने हुए। सबसे बड़ी बात, एसआरएच के खाते में 75% मैचेस नजर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसआरएच की और इनकी वीकनेसेस की। सबसे बड़ी वीकनेसेस पिछले 2 मुकाबलों में उभर कर आई और सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी जिन 3 बल्लेबाजों पर है, उनके बल्ले से स्कोर नहीं निकले। और जब स्कोर नहीं निकले तो एसआरएच जिन्होंने इस टूर्नामेंट में आईपीएल के इतिहास के 2 सबसे बड़े स्कोर बनाए, वो आखिरी 2 मुकाबलों में 200 तक भी नहीं पहुंच पाती। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और हेनरिच क्लासन के बल्ले से बड़े स्कोर निकलते नहीं हैं। और यहीं से सबसे बड़ी वीकनेस हमें दिखती है कि जब एसआरएच नंबर 2 बैटिंग करती है, यानी चेस करने उतरती है, तो डिफिकल्टी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो खुलकर खेलने वाले बल्लेबाज हैं उन पर प्रेशर बनता है। आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, एसआरएच ने 10 मुकाबले खेले, 4 मुकाबले हारे हैं। और जो 4 मुकाबले हारे हैं ना, उनमें से 3 मुकाबले चेजिंग करते टाइम एसआरएच ने गंवाए हैं। और ये बहुत बड़ी बात होने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले बल्लेबाजी करके एसआरएच ठीक ठाक पॉइंट्स कमा लेती है, ठीक ठाक मुकाबले निकाल भी लेती है। 5 में से 4 विनिंग एसआरएच ने पहले बल्लेबाजी करके ही हासिल की है। लेकिन एसआरएच की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है, उनकी गेंदबाजी थोड़ी सी चिंताएं बढ़ाती है। गेंदबाजी में चिंता इसलिए कि इन तेज गेंदबाजों का इकोनॉमी थोड़ा सा चिंता वाला है, थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा रहा है। हालांकि विकेट है, हर मुकाबले में विकेट निकाल रहे हैं और पिछले 2 मुकाबलों में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी गेंदों पर खूब पिटाई हो रही है। सबसे बड़ी बात, भुवनेश्वर कुमार जो एक एक्सपीरियंस कैरी करते हैं, उनकी इकोनॉमी भी 10 से ऊपर नजर आती है। जयदेव उनादकड़ जिनके खाते में बहुत सारे विकेट हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमी भी 10 से ऊपर है। हालांकि इसमें टी नटराजन है, पैट कमिंस है, लेकिन इकोनॉमी के मामले में सब गेंदबाजों की पिटाई हो रही है। स्पिन गेंदबाज भी कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कारनामा करके नहीं दिखा रही। दोनों स्पिनर्स की इकोनॉमी 11 से ऊपर की है, जहाँ पर हैदराबाद के लिए चिंता है सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। लेकिन हैदराबाद की जो प्लस पॉइंट है वो उनकी वीकनेसेस में उभर कर आए हैं और उन्हें बैक करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बैक अगर हो गई, ये स्ट्रेंथ अगर अपने मेरिट पर खेल गई, तो एसआरएच फिर से 2 मुकाबले जो हार कर आई है यहाँ पर जीत नसीब होगी। बैटिंग यूनिट बहुत सुपर्ब है। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा से लेकर नितेश रेड्डी तक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी। लेकिन सबसे बड़ी बात, 3 मेजर खिलाड़ी और इनकी स्ट्राइक रेट। जिस स्ट्राइक रेट से तीनों बल्लेबाजी करते हैं ना, अगर पहले बैटिंग आ गई और अपनी फॉर्म में हुए
तो एक बार फिर 200 से प्लस का स्कोर राजीव गांधी के मैदान पर आपको देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो ऑलराउंडर्स की सूची है, जहाँ पे कंपैरिजन करें राजस्थान रॉयल्स से, तो एसआरएच के पास ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं। अभिषेक शर्मा, एडम मार्करम, अब्दुल समद, नितेश रेड्डी, शाहबाज अहमद और पैट कमिंस, इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की टीम में सिर्फ 2 ही ऑलराउंडर्स नजर आते हैं। बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की और इनके पॉजिटिव साइड्स की। इनका सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड, इनके भी बल्लेबाज फॉर्म में हैं, और सबसे अच्छी बात कि एसआरएच से ज़्यादा फॉर्म में इनके बल्लेबाज हैं। बात कर लेते हैं शुरुआती डिपार्टमेंट से, जहाँ पे जॉस बटलर हैं, जिन्होंने इस सीज़न 2 शतक लगाए। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी शतक निकला। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर हैं, और सबसे बढ़िया बात इनकी एवरेज जो 77 की दिखती है। सबसे बढ़िया बात रियान पराग भी है, जिनका स्ट्राइक रेट 160 का, यानी राजस्थान के टॉप 4 बल्लेबाज टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट सुपर्ब नजर आता है। युजवेंद्र चहल विकेट ले रहे हैं, सबसे ज़्यादा विकेट इनके खाते में। ट्रेंट बोल्ट हर बार पहले ओवर में विकेट निकालते हैं, और हर बार पहले ही ओवर से राजस्थान रॉयल्स को मुकाबले में लाके देते हैं। आवेश खान ने विकेट निकाले, और सबसे बढ़िया बात संदीप शर्मा, भले ही 4 मुकाबले खेले लेकिन 8 विकेट लिए। इकोनॉमी बहुत अच्छी है। संदीप शर्मा की इकोनॉमी सभी गेंदबाजों से बेहतर है। इनकी स्ट्राइक रेट अच्छी नजर आती है, और सबसे अच्छी बात डेथ ओवर्स में रन बनाने देते नहीं है सामने वाली टीम को। पॉजिटिव साइड बहुत बढ़िया नजर आते हैं। विनिंग मोमेंटम में राजस्थान दिखता है। इन्होंने अब तक 8 मुकाबले जीत लिए, 9 में से 16 पॉइंट इनके पास है, 1 जीत, और सिर्फ इन्हें प्लेऑफ का रास्ता पक्का नजर आएगा। डिपार्टमेंट सारे बढ़िया लग रहे हैं। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में राजस्थान 2 थम्स अप लेते हुए नजर आती है। लेकिन थोड़ी सी वीकनेसेस है, जहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को इन ग्रुप मैचेस में ध्यान देने की जरूरत है। मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 इम्पैक्ट प्लेयर को भी आप शामिल कर लें तो भी सिर्फ 5 गेंदबाज नजर आते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में गेंदबाज लाएंगे तो वो 6ठा गेंदबाज होगा। और सबसे बड़ी बात इन तेज़ गेंदबाजों की कमी का होना इसलिए है कि राजस्थान रॉयल्स के पास लेस ऑलराउंडर्स हैं। इतने बड़े ऑलराउंडर्स राजस्थान रॉयल्स के स्क्वाड और प्लेइंग 11 में दिखते नहीं हैं। राजस्थान रॉयल्स की सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि इनका पावर प्ले में रन बनाने का स्पीड, इनकी पावर प्ले में रन बनाने की गति सबसे कमज़ोर है। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की पावर प्ले में रन बताने की गति को आप कंपैरिजन करें तो सनराइजर्स हैदराबाद जहाँ पावर प्ले में एवरेज 70 से प्लस रन बनाती है, राजस्थान रॉयल्स सिर्फ 50 तक रुक गई है। ये बहुत बड़ी कमी उजागर होती है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ की प्लेयर्स का रोल अच्छा नहीं है। अश्विन के खाते में विकेट नहीं आ रहे, रोमन पॉवल पूरे मेरिट पर खेलते हुए दिख नहीं रहे, और कहीं ना कहीं जो गेंदबाजी डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है अगर राजीव गांधी पर परफॉर्मेंस नहीं करके दिया तो। अब बनाते हैं दोस्तों दोनों टीमों की प्लेइंग 11। सबसे पहले हैदराबाद, और हैदराबाद की प्लेइंग 11 में ट्रेविस हेड के साथ ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा। उम्मीद है एक बार फिर बड़े स्कोर की है, ताबड़तोड़ शुरुआत की है, कर पाएंगे तो बेहतर है, और एसआरएच यहाँ पर मैच में आ सकता है इन दोनों ओपनर की वजह से। नंबर 3 पर एडम मार्करम आएंगे, 4 पर हेनरिच क्लासन, और चारों ये बल्लेबाज एसआरएच की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में भी बहुत जान है। अब्दुल समद है, नितेश रेड्डी है, और शाहबाज अहमद नजर आते हैं। सबसे बढ़िया बात पैट कमिंस जैसा खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के सामने एसआरएच का बैटिंग ऑर्डर गहराई वाला दिखता है। भुवनेश्वर कुमार दिखेंगे, मयंक मार्कंडे, टी नटराजन, और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है जयदेव उनादकट खेल सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर एक बार फिर ओपन करते हुए दिखेंगे। नंबर 3 पर संजू सैमसन, 4 पर रियान पराग का नाम, फिर ध्रुव जुरैल को, और फिर देख रहा हूँ मैं सिमरन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन खेलते हुए दिखेंगे, संदीप शर्मा नजर आएंगे, युजवेंद्र चहल, आवेश खान और ट्रेंट बोल्ट इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है रोमन पॉवल यहाँ पे नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं उस सेगमेंट की जिसका आपको रहता है इंतजार, इस मुकाबले की प्रिडिक्शन। सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के मुकाबले की हमारी पहली प्रिडिक्शन, और वो ये है कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा मिलकर मुझे लगता है इस मुकाबले में 70 से ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। टी नटराजन और ट्रेंट बोल्ट मिलकर 3 से ज़्यादा विकेट लेने वाले हैं। पावर प्ले की बाजी कौन जीत रहा है? मुझे लगता है सनराइजर्स हैदराबाद जीत रही है, और ये 70 से प्लस रन इस मुकाबले में बनाने वाले हैं। सबसे बड़ी बात कि मुकाबला कौन जीत रहा है, हैदराबाद या राजस्थान? दोस्तों मुझे लगता है कि ये मुकाबला हैदराबाद के खाते में जा रहा है, लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है और आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।